मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हम लोग आचार्य मानतंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र, जिसे हम भक्तामर स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं, उस पर चर्चा प्रत्येक रविवार को शाम के समय कर रहे हैं। 10 लक्षण पर्व में जिन मंदिर में यह चर्चा शुरू हुई थी और तब से यह हमने साप्ताहिक बना दी है। इस चर्चा के क्रम में दूसरा जो पद्य है इसका, उस दूसरे पद्य पर चर्चा अपनी काफी कुछ तो चल चुकी है, पर अभी उसमें जो चर्चा बाकी है वो चलेगी। एक बार हम स्तोत्र के 2 ही छंद हैं अभी, तो उनका पाठ कर लें। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पततां जनानां यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधात् उद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इस छंद के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट पहली 3 पंक्तियों में है और दूसरा पार्ट चौथी पंक्ति में है। उसको हम ऐसे पहचान सकते हैं कि ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट। ये वर्गीकरण क्यों करना पड़ा, उसके पहले यदि हम इसका शब्दार्थ जान लें तो आपको काफी कुछ वैसे ही स्पष्ट हो जाएगा कि वर्गीकरण क्यों करना पड़ा या ये वर्गीकरण करना क्यों जरूरी। यह माने जो, संस्तुतः माने संस्तुत हुए, सकल वांग्मय तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै, ये पूरा एक साथ है। संपूर्ण द्वादशांग जिनवाणी के तत्वबोध से उद्भूत है बुद्धि जिनकी, और उसमें जो पटु है ऐसे सुरलोकनाथों के द्वारा। उन सुरलोकनाथों ने क्या किया? जगत त्रितय चित्त हरैर उदारै, तीनों लोक के जीवों के चित्त को हरण करने वाले उदार स्तोत्र ही, स्तोत्रों के द्वारा यह संस्तुता, ये लास्ट है एक्चुअली, जो संस्तुत हैं। फिर से देख लें, सकल वांग्मय के तत्वबोध से उद्भूत बुद्धि पटु वाले सुरलोकनाथों के द्वारा तीनों लोक के चित्त के जीवों के चित्त को हरण करने वाले उदार स्तोत्रों के द्वारा जो संस्तुत हुए हैं, ये एक पार्ट। जो उन्होंने जो संस्तुति की थी, जब अहम अपि, मैं भी, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र को, किल वास्तव में, स्तोष्ये स्तुति करूंगा या स्तुति करता हूं। अब इसमें 2-3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मैंने आपको संकेतित किए हैं। यहां ऊपर की 2 पंक्तियों का अर्थ तो हमारा पूरा चल चुका था बहुत अच्छी तरह, वो आपको सब पता होगा। जो बाकी है वो तीसरी पंक्ति का बाकी है। पहली पंक्ति में तो क्लियर था कि ये जो लौकांतिक देव हैं उनके द्वारा
संस्तुत हैं उनके द्वारा जो संस्तुति की गई थी, और वह किससे स्तुति की गई थी कि तीन लोक के जीवों के चित्त को हरण करने वाले उदार स्तोत्रों के द्वारा संस्तुति की गई थी। ठीक है ना। तो ये है किससे संस्तुति की गई थी। अभी तक जो चर्चा थी किसने संस्तुति की थी या किसके द्वारा संस्तुति की गई थी। ठीक है। तो किसने संस्तुति की थी, ये तो दो पंक्तियों में आ गया। किन से संस्तुति की थी, ठीक है, वो इसमें है। यही आज की चर्चा का विषय है। इससे आगे का जो विषय है वह अगली चर्चा में चलेगा। तो हम इसको पहले अच्छी तरह विचारें। इसमें कौन कौन से शब्द हैं। इसमें तीन मुख्य शब्द तो इसमें है, जगत त्रितय, चित्त और हरई। 1 2 3। चौथा है प्रमुख उदारी। ये सब है विशेषण स्तोस्य के। ठीक है। ये सारे विशेषण किसके हैं, स्तोत्र ही के, सॉरी। ठीक है। तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि इसमें है क्या क्या। तीन लोक तो आप जानते हैं, जगत त्रितय। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा हम समझें, तीन लोक और जगत, क्या ये एकदम पर्यायवाची है, पहले समझना पड़ेगा। तीन लोक और जगत ये पर्यायवाची है क्या? नहीं। यदि नहीं है तो जगत का अर्थ क्या है? छह द्रव्यों के समूह को विश्व या जगत कहा गया, लोक नहीं कहा गया। समझ गए? हम खैर जब चर्चा चलती है तो बहुत से शब्दों को हम पर्यायवाची मानने लगते हैं, लेकिन एक्चुअली वो है या नहीं है ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जो छह द्रव्यों के समूह, ठीक है ना, और वो छह द्रव्यों के समूह मुख्य तीन वर्गों में हैं। ये दृष्टि से आपने कभी विचार नहीं किया होगा। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, ये तो विचार बहुत किया, लेकिन जो छह द्रव्यों का समूह है वह तीन क्लासों में है, तीन वर्गों में है। उसका तीन तरह का क्लासिफिकेशन है। एक चेतन और अचेतन का, दूसरा मूर्तिक और अमूर्तिक का, मूर्तिक अमूर्तिक रूप रूप ही हो गए। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है? अस्थि और अस्थि का है। वो प्रदेश अपेक्षा है। अस्थिकाय और अनस्थिकाय, अस्थि और अस्थिकाय नहीं होगा, अस्थिकाय और अनस्थिकाय। ठीक है ना। ये जो वर्गीकरण है तीन, ये तीन वर्गीकरण के, तो अब ये तीन वर्गीकरण में अकेले जीव तो नहीं है। नहीं। ठीक है ना। और चित्त किसको कहते हैं? मन। आप कहते तो हो, लेकिन चित्त और मन में वैसा ही अंतर है जैसा द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय में। अंतर समझिए। चित्त, चित्त शब्द चैतन्य शक्तिवाची है, उपयोग संबंधी। समझ रहे? जबकि मन, ये शब्द चैतन्य शक्तिवाची नहीं। मन अनिंद्रिय ईशत इंद्रियवाची। समझ गया ना। जब तक उसमें जो उपयोग नहीं लगाएगा उसको चित्त को हरण। दो तरह की स्थितियां होती हैं। एक, किसी को आप पसंद करते हैं और कोई आपको पसंद करने को मजबूर करता है। हमें ये चीज पसंद है, हम पसंद करते हैं, हमने ले ली। इसमें हम स्वामी बनते हैं, प्रमुख बनते हैं, हमने किया, ऐसा भाव रहता है जैसे हमने उपकार किया। लेकिन जब दूसरे वस्तु के आकर्षण ने आपको पसंद करने को मजबूर कर दिया, उसकी खूबियों ने मजबूर कर दिया हो, तो उसको हरण करने वाला कहते हैं। यहां स्तोत्र को क्या कहा गया?
चित्त को हरण करने वाला। अभी मात्र शब्दार्थ है, धीरे धीरे गहराई आएगी, आज ही आ जाएगी, चिंता मत करो, लंबाया नहीं जाएगा, लेकिन क्रम से तो समझो, ठीक है ना। तो चित्त को हरण करने वाले स्तोत्र, मतलब कि वो स्तोत्रों को आपके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें आपको आकर्षित करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें अपने आप में इतना बेहतरीन बनना था कि आप अपने आप उनके पीछे आकर्षित होके जाओ। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट समझ में आया? स्तोत्रों को इधर कंसंट्रेशन रखो, वरना ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब खुद कर लिया करो जो कुछ करना। स्तोत्रों को आपको आकर्षित करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में मग्न है, अपने आप में परिपूर्ण है, ख्याल में है? और तीन लोक के जीवों के चित्त उनके प्रति आकर्षित होते हैं। इससे एक नया अर्थ आज मिलने वाला है, अभी शब्दार्थ समझ लो, भावार्थ में आएगा। चलो संकेत कर ही देता हूं, नहीं तो रूपल बहन बड़े गौर से देख रही हैं, तो उनको जरा तसल्ली हो जाएगी। असल में ये जो स्तोत्र शब्द है, इसके हिसाब से मात्र तीर्थंकरों पर लागू पड़ता है, सामान्य केवलियों पर नहीं। क्यों? क्योंकि तीर्थंकरों का ऐसा अतिशय पुण्य होता है कि उनके हर कार्य में तीन लोक के जीवों को कुछ ना कुछ आकर्षण, कुछ ना कुछ सुविधा, कुछ ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं कि वो उनके प्रति आकर्षित होते ही होते हैं। सामान्य केवलियों का तो कई बार लोगों को केवली हो गए, किसी को पता चले ना चले, केवली के ज्ञान में आता है दूसरों को, समझ गए? उपसर्ग केवली, उपसर्ग करने वाले को ज्ञान में होगा, और किसको पता चला? कोई वन में बैठे बैठे ध्यान में अपने केवली हो गए, किसको पता चला? समझ गए ना? तो केवलियों के साथ तो बहुत तरह की स्थितियां होती हैं, लेकिन लोगों के जीवों के जो चित्त को हरण करने वाले, वो मुख्यतः कौन होते हैं? तीर्थंकर। और सुरलोकनाथ जिनको कहा गया लौकांतिक देव, वो किनकी स्तुति करते हैं? तीर्थंकर। सामान्य केवलियों की स्तुति के लिए नहीं आते। स्वधर्मेंद्र आदि आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आते। डिफरेंस ख्याल में आ रहा? दोनों बातों का अंतर समझो, ठीक है? क्या होता है, जब मैं शुरुआत में अर्थ बता रहा होता हूं, उस समय यदि उपयोग बटे तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता चर्चा का क्रम, इसलिए बड़े शांत मन से सुनना सीखो। तो ये एक विशेषण ये हुआ कि तीन लोक का आपने वर्गीकरण एक और क्या पड़ा? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, और इनमें रहने वाले जीव, क्योंकि चित्त उन्हीं में है। चित्त उद्गल में नहीं है, धर्म अधर्म आकाश और काल में भी चित्त नहीं, चिति शक्ति उनमें नहीं। समझ में? संसारी जीवों की चिति शक्ति किसके माध्यम से व्यक्त होती है? इंद्रियों। जल्दी बोलने की बहुत आदत है, सब्र करो थोड़ा। वह मुख्यतः विचार शक्ति, उपयोग, इसके माध्यम से व्यक्त होती है, इंद्रिय के माध्यम से नहीं होती। वो उपयोग को आकर्षित कर रहे हैं, इंद्रियों को आकर्षित नहीं कर रहे। बहुत सही बात है। आप डिफरेंस समझिए। आपके सारी इंद्रियां हैं और भगवान की ओर आप यदि आकर्षित हो रहे हैं, स्तुति की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो किसमें कौन सी इंद्रिय आकर्षित हो रही है? उपयोग आकर्षित हो रहा है। इसलिए अंतर है। तब तो मैं रोकता हूं कि भाई क्रम से बात को करने दो। पूछने की मेरी शैली है, पर हर बात का उत्तर आपको जरूरी नहीं, ठीक है ना? जब हम जोड़ दे के पूछे तो अब दो, नहीं है
थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि इसमें जो चर्चा का क्रम है, बेसिक जान लो, अर्थ जान लोगे, फिर आपको अंतर नहीं पड़ेगा, फिर आप परफेक्ट उत्तर दे सको। ठीक है ना? तो आप कहें कि फिर आपने जो 3 वर्गीकरण बताए थे वो क्यों बताए थे? जबरदस्ती हमारे दिमाग में क्यों घुसाए? 3 लोक ही कह देते, 3 लोक में रहने वाले जीव। अच्छा, जिनमें चिति शक्ति है वो आलोक आकाश में तो रहते नहीं, ये तो तय रहेंगे तो यही। ठीक है ना? तो ये 3 वर्गीकरण क्यों बताए थे आपने? कि एक चेतन अचेतन का, एक मूर्तिक अमूर्तिक का, और एक अस्थिकाय अनस्थिकाय का, ये वर्गीकरण क्यों बताए थे वो भी अभी बताऊंगा। उसका भी रहस्य है, जब मैंने बताए थे यूं ही आपको ध्यान नहीं दिलाया था। ठीक है ना? 3 लोक के जीवों का चित्त हरण करने वाले स्तोत्र, मतलब जो स्तोत्र होते हैं वो कभी भी ऐसे नहीं होते कि आप इंडिविजुअल पढ़ें। इंडिविजुअल पढ़े माने आप पढ़ लें, आप ही नहीं जाना। कई लोग हैं जो सजते समरते सब हैं, पर उनको वही अपनी फोटो देख लेते हैं, कोई नहीं देखता, कोई गौर नहीं करता। समझ गए ना? कई पकवान बनाते हैं, खुद ही खा लेते हैं, और कोई प्रशंसा नहीं करता। परिस्थितियां होती है कि नहीं होती? क्योंकि ये जो चीज है वो केंद्रित है पुण्य के उदय पे। चित्त को हरण करने वाला, क्वालिटी किसी में कितनी हो, पर उसकी प्रशंसा, उसका बहुमान किया जाए, ये जरूरी नहीं। कई बार बहुत अच्छा होता है और उसे प्रशंसा नहीं मिलती, कोई आकर्षित नहीं होता, और कई बार कुछ भी नहीं होता खास, तो भी दुनिया तारीफ करती है। समझे? आज के जमाने के लोग करा लेते हैं, और पहले जो असली चीज होती थी तो उसकी हो जाती थी। ठीक है ना? तो ये जो डिफरेंस है इसको जरा समझना पड़ेगा। अभी आगे की चर्चा में क्लियर हो। मेरी शैली है कि मैं पहले सारे प्रश्न उठा के, शब्दों का अर्थ और प्रश्न उठा के क्लियर करता हूं, तब जो उत्तर समझ में आता है कि एक्चुअली आचार्य देव कहना क्या चाहते। दूसरा क्या था? उदार। अब उदार शब्द का अर्थ होता है, शब्दार्थ होता है, जैसे उदर शब्द, ये विशालता का वाची। कितनी दुबला पतला सा जरा सी जगह होती है, लेकिन उसमें आंतों की लंबाई नापी जाए तो कई मीटर की हो जाती है। कहां से आई? जीवन भर टनों खा जाते हैं, जाते डालते कि नहीं डालते। अब वो इतनी सी जगह में कैसे हो जाता? कहते वो उदर है, माने उसमें बहुत गुंजाइश है, आप उसकी गुंजाइश को ऊपरी तौर पे मत देखो। समझ गए? कई लोगों की पतली कमर होती, जरा सा पेट होता, फिर भी डाइट बहुत अच्छी होती। ठीक है ना? और कई लोगों की तोंद निकली होती है, दुनिया भर का दिखता है, कुछ नहीं खाते, उतना नहीं, खा ही नहीं पाते। समझ गए ना? तो ये सब चीजें उदार, ये क्षमतावाची। समझ गए? जैसे एक उदर, उसमें क्या क्या क्वालिटियां हैं, क्या क्या नहीं पचाता है, खाने वाले क्या क्या नहीं खाते, और वह जिसके अंदर कोई आग नहीं है। हम जठराग्नि बोलते तो है, लेकिन सीधी आग है। बताओ, पेट्रोल है अंदर, डीजल है, मिट्टी का तेल है, लकड़ी है, गैस है, कैसे जलाओगे आग? माचिस से। फिर भी वो सबको पकाती है। ध्यान रखना, यदि वो पकाए नहीं तो पचेगा भी नहीं। समझ गए? इसीलिए किसी साइंटिस्ट ने कहा कि जो पेट है ना, ये सबसे बड़ा ईंधन का स्रोत है। आप जो डालते हैं वो तो कच्चा माल है, उसे ईंधन में वो बदलता है। समझ गए? तो ये जो उदर है, उदर जो काम करता है, उदार वही काम करता है।
चित्त को हरण करने वाले तो है स्तोत्र, पर वो उदार होना चाहिए। उदार माने बहुत सारे भाव वाले, बहुत विस्तृत अर्थ वाले, अकेला यही नहीं है, ये भी है, पर असली चीज कि जैसे उदर ग्रहण किए गए पदार्थ को शक्ति में, रस में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है, ऐसे ही जो शब्द हमारे उपयोग में ग्रहण हो उनको वो ऊर्जा में बदले। स्तोत्र के शब्द व्यक्ति के भावों को ऊर्जस्वित करते हैं। सोचो, जो 3 लोक के नाथ तीर्थंकर देव को अनुमोदना के रूप में ही सही जब कहते हैं लोकांतिक देव, तो वो अप्रतिहत होता है। अप्रतिहत माने ऐसा नहीं है कि अब इस भाव में तो अकेली दीक्षा ले ली, अगले भाव में जाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं। गारंटी है कि इसी भाव से मोक्ष जाएंगे, और न केवल इसी भाव से मोक्ष जाएंगे, बाकी अनेकों जीवों के हृदय में जो मिथ्यात्व का अंधकार है, अज्ञान का, अविरत का, उसे दूर करके जाएंगे। उनके वचन, उनका सानिध्य उनमें निमित्त बनेगा। समझ में आए? इसलिए स्व और पर दोनों के लिए जाते शब्द हैं, पर ऊर्जस्वित भाव होते हैं। जैसे उदर में जाता भोजन है, लेकिन उससे जो तत्व बनते हैं, उससे पूरी बॉडी वह एनर्जिक होती है कि नहीं होती, ऊर्जस्वित होती है कि नहीं होती। तो जाते शब्द हैं, स्तोत्रों में शब्द होते, लेकिन उससे उनमें ऐसी योग्यता है कि ऊर्जा कौन ग्रहण करता है? भाव ग्रहण करते। इसलिए उनको क्या कहा गया? उदार। हम और कुछ भी खा लें, पता चले शरीर की ऊर्जा और नष्ट हो जाए, नहीं समझे? आप ईंट पत्थर खा लो, लकड़ी चबा लो, क्या होगा? जो पेट में थोड़ी बहुत एसिड वगैरह की ताकत है, वो उनको गलाने में नष्ट हो जाएगी, उनसे शरीर के तत्व तो क्या बनेंगे? अंतर समझे? इसलिए डालो भी तो ऐसा कि जो उल्टा उसको ऊर्जस्वित कर दे। समझ गए? वो उदर से उदार बना दे। आपको उदार बनना पड़ेगा, जब वो स्तोत्र उदार बन पाएंगे। मतलब समझे कुछ? इसका मतलब है आपको भव्य जीव बनना पड़ेगा, अभव्य बन के काम नहीं चलेगा। भव्य जीवों पे वो वाणी काम आती है, प्रभाव करती है, अभव्य जीवों के लिए कोई फायदा नहीं। अब अभव्य की चर्चा कल की थी और कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। डिफरेंस ख्याल में आ रहा? आपको उदार बनना पड़ेगा, तब वो स्तोत्र उदार बन पाएंगे। आपको उनको पचाना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा, और वो भले ही शब्द हो, पर आपको पुरुषार्थ की ऊर्जा बनाना पड़ेगा उन्हें। आप खाते दाल भात है, सब्जी रोटी है, क्या उनमें सीधे सीधे ऊर्जा है? नहीं है। कौन बनाता है ऊर्जा? उदर बनाता है। उदर में वो सारे लीवर और दूसरी दूसरी चीजें फिट हैं, प्लिया है, लीवर है, क्यों? ये सब मशीनरियां लगी हुई हैं, इन सबका नाम उदर है। वो वेस्ट को फेंकता है और ऊर्जा को निचोड़ के शरीर को देता है। ऐसे ही आप यदि उदर बनेंगे तो ज्ञानियों के शब्द उदार बनेंगे। रूपलबेन अंतर ख्याल में आया? यदि आप उदर नहीं हैं तो ज्ञानियों के शब्द भी उदार नहीं बन पाएंगे। ख्याल में? देखो फिर क्या है? स्तोत्र, स्तुति और स्तोत्र, इन दोनों में क्या बड़ा अंतर है? बताया था, 10 लक्षण में भी बताया था, याद हो तो बता सकते हो।
स्तोत्र में लॉजिक होता है, स्तुति में लॉजिक मतलब नहीं। भावात्मक होता है। चलो, और एक बड़ा प्रमाण मुझे मिला था। कोई एक शोध छात्र आए थे मेरे पास, स्तोत्र पे ही काम करने, यहीं रुक के काम किया। उस समय उनको मैंने बहुत खोजा तो एक जगह प्रमाण मिला कि स्तोत्र स्वयं भगवान की वाणी रूप होती, वाणी माने भाषा, वो प्राकृत में होते हैं, वो संस्कृत में नहीं होते। अब अभी मेरे पास नहीं है, उसे लिखवाया था मैंने, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं खोज के निकाल के अभी भी बता सकूंगा। कितना समय लगेगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन ये गारंटी है कि मैंने स्वयं प्रामाणिक उद्धरण के रूप में वो चीज ली है कि स्तोत्र माने जो प्राकृत में निबद्ध हो। अब यहां संस्कृत प्राकृत का झगड़ा नहीं कर रहा हूं। प्राकृत माने जो प्रकृति माने साधारण जन के भावों को आकर्षित और उद्वेलित कर सके, प्रेरित कर सके। पढ़े लिखे लोग प्राकृत जानते हैं, लेकिन आम जनता नहीं जानती, समझ गए? और उदार आम जनता होती है, पढ़े लिखे नहीं होते। भगवान ने प्राकृत में अपने दिव्य ध्वनि क्यों कही, क्यों हुई? इसलिए कि जो आम जनता है उसको यदि आप तत्व ज्ञान कोई बात कहोगे, ज्ञान की, वैराग्य की, वो अपना सकता है। पढ़े लिखे लोग उसको सजाते हैं, अपनाते नहीं। उस जिनवाणी को सोने के तारों से मड़के विराजमान कर देंगे और आपको दिखाएंगे, देखो आपके यहां है ऐसी जिनवाणी। हम कहते हैं हमारे यहां जैसी जिनवाणी है वैसी तुम्हारे यहां नहीं। तुमने उसको जड़ बना के रखा है और उसका श्रृंगार भी जड़ से किया है। हमने उन शब्दों में चैतन्य शक्ति ढूंढी है, भाव ढूंढे हैं और उनसे अपने भावों को संजोया है। बताइए किसके यहां अच्छी जिनवाणी? भावों को संजोया है। अब डिफरेंस समझिए ना। ये दर्शन वाले नहीं है, ये प्रदर्शन वाले लोग। अच्छी जिनवाणी को ज्यादा मड़वा दोगे तो वो कभी पढ़ी नहीं जाएगी। हमारे यहां भी जिनवंदर जी में उनका किसी ने कभी स्वाध्याय नहीं किया, बाकी ग्रंथों का किया। पंच परमागम जो मड़े रखे हैं, ये मड़वाना ये उसकी शान नहीं है। ये आपकी समृद्धि, आपकी शान भले ही हो, लेकिन जिनवाणी की शान नहीं। अंतर समझ रहे हो आप? तो बाहरी श्रृंगार मत करो, भावों से अपने आप में अपनाने की कोशिश करो। इसलिए लोक भाषा, अब उसको हम प्राकृत कहते हैं। प्रकृति माने साधारण जनों की भाषा, जो आम लोगों को समझ में आए। अब मैं आपको कहूं कि कंप्यूटर, मोबाइल, ये शब्द कौन सी भाषा के हैं? अंग्रेजी के हैं कि नहीं? लेकिन आपके यहां कौन है सड़क छाप भी, नितांत अनपढ़ भी, कि जो इन शब्दों का अर्थ नहीं जानता? ट्रेन, स्टेशन, ये शब्द किस भाषा के हैं? इंग्लिश में। इंग्लिश के। और वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो ट्रेन भी जानता है, टीटी भी जानता है, टिकट भी जानता है, इंजन भी जानता है, एक भी शब्द हिंदी का नहीं। कहने का मतलब कि स्तोत्र की भाषा, स्तोत्र की शब्दावली वो होना चाहिए कि जो सामने वाला सुनते ही समझे और समझ के उसके अनुसार अपने परिणामों में ऊर्जा लाए। आज बड़ी विडंबना हो गई है कि इस भक्तामर स्तोत्र के नाम पर जो ऊर्जा आती है वह ऊर्जा गृहीत मिथ्यात्व की आती है। 48 दीपक जलाओ, है एक एक दीपक से आरती करके एक छंद पे अर्घ चढ़ाओ, ये एक विडंबना है। ये स्तोत्र का स्वरूप नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि चाहे जो प्राचीन स्तोत्र हैं प्राकृत के, उनके जुड़ के हाथ जुड़ते हैं, विनय आती है, भक्ति आती है, उनके साथ अंधविश्वास प्रचलित नहीं है। रूपल में ध्यान से सुनना, उसे मजियम च वंदे, ये जो स्तोत्र प्राकृत का है,
कुछ नहीं है, भगवान के नाम भरे, लेकिन उसके प्रति जो आपकी भक्ति भावना है, जो बहुमान का भाव है, उसमें आप स्वार्थ नहीं जोड़ते कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, कि मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। जोड़ते हैं कभी? नहीं जोड़ते। समझ गया? तो हमने ये अंतर नहीं पहचाना। सिर्फ जितनी भक्तियां पढ़ते हैं हम, उन भक्तियों में भी ये अंतर नहीं जोड़ते। निर्वाण क्षेत्रों की वंदना, निर्वाण कांड भले हिंदी का वो प्राकृत से पढ़ लें, लेकिन उसमें विनय और भक्ति के भाव आते हैं। उनमें कहीं भी ऐसे भाव नहीं आते कि हम गृहीत मिथ्यात्व की सोचें कि इससे मेरा फला चीज ठीक हो जाएगी। कभी आज तक निर्वाण कांड के बारे में ऐसा प्रचलित हुआ? नहीं। अब डिफरेंस समझ रहे हैं? मैं क्या बताना चाहता हूं स्तोत्र शब्द के अर्थ से, क्या बताना चाहता हूं? आपके अंदर विनय, भक्ति, बहुमान और साथ में ऊर्जा। आप जब निर्वाण कांड पढ़ते हैं, क्या बाकी है? पूछने के भाव आते हैं। आज सुबह की चर्चा के बाद हमारे वो संजय जी, अमित जी पूछने लगे, सर वो कुछ कैलाश यात्रा का कुछ बना, उसका उत्तर आया। निर्वाण कांड जब जब पढ़ते हैं तो हमें लगता साहब ये छूटा हुआ है। अब डिफरेंस समझ रहे हैं? अब वैसे कहो कि इतने ठंड में जाओगे ऑक्सीजन, तो हिम्मत नहीं होती, लेकिन आदिनाथ स्वामी की निर्वाण से अरे तब तो चलेंगे भाई साहब। ये जो भावों का अंतर है, ये आपको ऊर्जास्वित कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब डिफरेंस आप समझिए। जो मैंने कहा कि लिखा हुआ है कि स्तोत्र सारे मूल में प्राकृत में होते थे, उसके प्रति हमारा एक बहुमान का भाव अलग जुड़ा हुआ। उनसे हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, प्रेरणा ग्रहण करते हैं, उनके साथ गृहीत मिथ्यात्व की बातें नहीं बनाते, मंत्र तंत्र नहीं जोड़ते हैं। बात समझ में आई पवन जी? प्राकृत का मतलब अकेला एक भाषा नहीं है। प्राकृत माने जो सभी के चित्त को आकर्षित करे, जो सभी के चित्त को ऊर्जावान करे, उस अर्थ में प्राकृत कहा गया। वहां ये संस्कृत में संधि, समास, अलंकार, इन सब से शब्द गौरव तो आ जाता है, आकर्षण तो बढ़ जाता है, लेकिन उसके साथ छत्रत्रयी तव विभाति शशांक कांतम, तो 3 छत्र से फला समस्या दूर होगी, तुम राज्य पद भ्रष्टानाम, पुनः राज्य स्थापना है, आदिना जिनेन्द्र। ये क्या होने लगा? भगवान की ड्यूटी लगा रहेगा कि मेरी सत्ता चलेगी तो फिर से मंत्री बना देना, इसके लिए पढ़ूं। अब डिफरेंस समझ रहे हैं? वो बीमारी वाला श्लोक पढ़ते ही हमारे ये सब रोग दूर हो जाए, ये सब बातें आई कहां से? ये अनर्थ फैले क्यों? ये है संस्कृत माने संस्कारित लोगों का, जो अपने आप को पढ़े लिखे इंटेलिजेंट समझते, उनने अपने बुद्धि का उपयोग कर दिया। प्राकृत वाले आम लोग जो हैं, वो मात्र विनय और भक्ति करना जानते हैं, इन स्तोत्रों में पंडिताई करना नहीं जानते। प्राकृत के किसी स्तोत्र में न मंत्र बने, न तंत्र बने, न टोटके किए गए, लेकिन इसमें लोगों ने कर लिए। तब मुझे समझ में आता है कि वो आचार्यों ने लिखा था कि स्तोत्र प्राकृत में होना चाहिए, ताकि आपकी विनय भक्ति जुड़ी रहे, आपकी भावनाएं जुड़ी रहे, पर उसमें टोटकों और गृहीत मिथ्यात्व को स्थान ना मिले। डिफरेंस समझ रहे हैं ना? किसी चीज का उद्देश्य क्या है, हमने यदि वो नहीं समझा तो इसका मतलब हम गलत हैं। ठीक है, यहां तक तो मैंने इनका शब्दार्थ किया। अब इसके असली भावों पे अपन आते हैं, जिसकी चर्चा अपने को करनी थी। लौकांतिक देव इस स्तोत्र के, इन स्तोत्रों के कर्ता होते हैं। ये तो पिछली 2 पंक्तियों में कही है, सुरलोकनाथ थे, उनको रिपीट नहीं करूंगा। वो करता है, और वो जीवन में पहली बार वचन कब बोलते हैं? स्वर्ग लोक में, 5वें ब्रह्मलोक नाम के स्वर्ग में वो यावत जीवन मौन रहते हैं। शुद्धात्मा नहीं हो याद तो पढ़ लेना, लेख आपको दिया था, याद है ना?
वो यावत जीवन मौन रहते हैं, पूरे जीवन में एक बार बोलते, जैसे चक्रवर्ती भरत के बच्चे बाकी मौन रहे थे, एक बार समोसड़ा में जाके एक वाक्य बोले, हमें जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? वो एक वाक्य में कितनी ऊर्जा थी, सारे ग्रंथों का सार था कि नहीं था, सारी साधना का सार था कि नहीं था, समझिए। तो जो लोग रोज रोज नहीं बोलते हैं, ना कभी में बोलते हैं, उनके शब्दों की प्रभावोत्पादकता भी बहुत ज्यादा होती है। समझ रहे कि नहीं? सही बात। ये लौकांतिक देव एकमात्र वैराग तीर्थंकर देव परमात्मा के वैराग्य प्रसंग में पहली बार बोलते। ये बाकी नहीं बोलते इसलिए नहीं कि उन्हें पंडिताई नहीं आती है, शब्द नहीं आते हैं, द्वादशांग नहीं आता है। वो तो संपूर्ण द्वादशांग के पाठी होते हैं, पारगामी होते हैं। ली दिया है ना, सकल वांग्मय तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि पटु, कोई कमी नहीं होती है। आज यहां तो हल्दी की गांठ मिल जाए तो सब पंसारी बोलते, ग्रोसरी स्टोर का मालिक। 4 शब्द 4 गाथाएं याद हो गई तो पंडिताई शुरू कर देते। पॉइंट समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? वो पूरे द्वादशांग के पाठी होके भी उस शब्द ज्ञान का क्षोभसम का कोई अहंकार नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं है, किसी को सुनते भी नहीं और सुनाते भी नहीं। पाठी जरूर होते हैं लेकिन उसका ऐसा बहुमान नहीं है, उससे जो अपने अंदर की ऊर्जा लेना वो लेते रहते हैं, पर उसके अलावा कोई उनका शब्द ज्ञान या पांडित्य का उद्देश्य नहीं होता। इसलिए न दूसरों से सुनते उस बारे में, न दूसरों को सुनाते। उन्हें जरूरत है एक चीज की, और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैराग्य, उसे कहते हैं एप्लीकेशन। नॉलेज को एप्लीकेशन की जरूरत है। नॉलेज तो उन्हें भरपूर है, लेकिन प्रॉब्लम है एप्लीकेशन की, जो स्वर्ग में संभव नहीं। वैराग्य स्वर्ग में संभव नहीं। डिफरेंस समझिए। इसलिए ये बोले किसने? लोकांतिक देवों ने बोले। पूरे जीवन में अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशा, 8 सागर की आयु जिनकी, और एक सागर की हिसाब किताब आपके कैलकुलेटर नहीं लगा सकते, समझे ना? ऐसे 8 सागर की आयु में हो सकता है 2-4 तीर्थंकर वैराग्य लेते हो, 2-4 बार बोलना पड़ा हो उन्हें। बोलिए, इतना मौन, इतना मौन, इतना मौन, इतना चिंतन, इतना मनन, कितनी भावना बनी होगी जब जाके 8 सागर की आयु में 2-4 बार बोले। और इतने बड़े ज्ञानी कि सकल वांग्मय तत्वबोधा तो बुद्धि पटुई, पूरे द्वादशांग के पाठी, और सब कुछ अंदर में समाते गए, मुंह से बोल के निकालते नहीं। या पंडितों को 2 शब्द मिल जाए और तुरंत पोस्ट आ जाती समझ गए? तुरंत उसका श्रेय लेने को तैयार हो, देखो भाई हमने तुम्हें बताया, तुम्हें पता था। इसको कहते हैं पांडित्य। समझिए, वो दुनिया को दिखाना चाहता है, अपने अंदर में समाना नहीं चाहता। और जो सागरों पर्यंत उस तत्व ज्ञान को अंदर में समाये रहते, और ऐसा नहीं कि कभी पढ़ लिया और बाद में छुए ही नहीं, प्रतिदिन उसको पारायण करते रहते हैं, अद्यतन बनाए रहते हैं, ताजा बनाए रहते हैं। ऐसे लोग जब ना कभी में सागरों में एकाध बार जब बोलेंगे तो उसकी गहराई क्या होगी? एक तो उसका गुण होगा वैराग्य, और दूसरा होगा तत्व ज्ञान। इसके अलावा तीसरी चीज उसमें आ नहीं सकती। क्यों? द्वादशांग के निरंतर पारायण से तत्व ज्ञान, और उनके आकर्षण का केंद्र वैराग्य है। इतना सब जान के भी यदि वैराग्य नहीं ले सके तो पढ़ने का, सुनने का, समझने का, द्वादशांग के ज्ञात्या होने का फायदा क्या है?
इसलिए उन्होंने उसको संजो के रखा। इससे एक प्रेरणा ये भी लेना कि आप जितना चाहे जानते हो और तत्काल वैराग्य ना भी ले पाए तो अपनी भावना को ऊर्जा बना के संजो के रखना। तब तक जिन्होंने वैराग्य लिया है उनकी आप अनुमोदना का भाव रखना। समझ में आए? लेकिन वैराग्य साचा होना चाहिए, वो दर्शन होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। डिफरेंस समझिए क्या कह रहे हैं। ऐसे स्तोत्रों के द्वारा तो वो स्तोत्र जो बोलते हैं कब बोलते हैं? तीर्थन करके वैराग्य कल्याण के, दीक्षा कल्याण के। और वह स्तोत्र होता है वैराग्य भाव की अनुमोदना, उसे स्थितीकरण। ये वैराग्य भाव प्रभु आपके लिए और जगत के जीवों के लिए अनंत मंगलमय है, इसको दृढ़ता प्रदान कीजिए, चरितार्थ करिए। और वह बात सुन के तीर्थंकर तब तक नहीं बोलते हैं जब तक साधना सिद्धि में नहीं बदल जाती है। चाहे वो 4 दिन का दीक्षा काल हो और चाहे 1000 वर्ष का दीक्षा काल हो। संकेत समझ में आ रहा है? एक तीर्थंकर के कुल 4 दिन का था, 6 दिन, 4 या 6 दिन, ऐसे जो भी 4-6 दिन का दीक्षा काल हो और चाहे 1000 साल का दीक्षा काल हो, ये मैटर नहीं है। वो जब तक उस तत्व ज्ञान को अपनी प्रेरणा बनाकर संजो कर रखते हैं, बोलेंगे ही नहीं। ये प्रभाव है उस समय की, उस स्तोत्र की अनुमोदना का। आपको कभी कभी लगे कि हम हर समय, आपको भावोत्तेजक शब्द नहीं मिलेंगे मेरे पास, लेकिन मैं जो विषय है उसका ही स्पष्टीकरण करूंगा। ये उनकी अनुमोदना का, उनके स्तोत्र का प्रभाव था है कि तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद यावत जीवन कहते प्रभु ऐसा प्रभाव पे उत्पन्न करो कि आपका जीवन भी सफल हो इस वैराग्य से और जगत के जीवों का भी। मुनि अवस्था में यदि बोल जाते तो वो प्रभाव नहीं होना था जो समोसरण के साथ। इसके की पर्सन कौन था? वो लोकांतिक देव। और वो मास्टर की कौन सी थी? वो स्तोत्र। अब डिफरेंस ख्याल में आया पवन जी? स्तोत्र माने क्या होता है? यदि ज्ञान और वैराग्य इसकी अद्वितीय पूंजी जिसमें नहीं हो तो उसका नाम स्तोत्र नहीं है। वैभव की प्रशंसा और बाहरी चीजों की वाहवाही जिनमें हो उसका नाम स्तोत्र नहीं है। तो आप कहिए कि भक्तामर तो स्तोत्र है ना, इसमें तो आता है क्यों? दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, सारे जो प्रातिहार वगैरह हैं उनका आता है बहुमान। अरे वो छंद आने दीजिए, बताऊंगा कि आचार्य क्या कह रहे। इसका मतलब ये है कि अभी आपने सही समझा नहीं। ये कमी है आपके समझने की। आचार्य कुछ और कह रहे हैं और आप समझ कुछ और रहे हो। वो इनकी स्तुति कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो संकल्प लेके चले हैं कि जैसे स्तोत्र लोकांतिक देवों ने तीर्थंकर के वैराग्य के प्रसंग में किए थे वैसा ही मैं करूं। तो वो तत्व ज्ञान और वैराग्य के अलावा कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने तो सही ही बोला है। हम मानतुंग जैसे आचार्यों पर शंका नहीं कर सकते। शंका है उन पंडितों पर जिन्होंने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके इसमें मंत्र तंत्र टोने टोटके और गणित में त्यात्व निकाला।
समझ में आया। सत्य निकालना है तो आचार्य के वचनों के समीप जाइए, उनके हृदय में झांकिए, आपको अर्थ मिलेगा। समझे? अब फिर से अपन उसी पे आते हैं कि जगत त्रितय चित्त हरई। पहले विचार तो करो कि ये तीन लोक के चित्त को हरण करने वाले लोकांतिक देवों के शब्द कैसे बन गए। कभी कोई अर्थ भी तो विचारा करो। यूएन में इंडियन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट यदि वोट दे आए जिस किसी प्रस्ताव के पक्ष में, तो वो पूरे हिंदुस्तान की जनता का वोट होता है कि नहीं होता? अब चाहे आपने उसको वोट नहीं दिया हो, पर आपका वोट माना जाएगा। पॉइंट समझ रहे रूपल बहन? मैंने क्या कहा? भले ही वो बहुमत से जीता हो, सर्वसम्मति से नहीं जीता हो, पर जब वो भारत का प्रतिनिधि है तो वो आपका भी वोट माना जाएगा, भले ही आप उससे सहमत हो या ना। मैं क्यों रुका हूं सिद्धार्थ? क्योंकि तुम मूल बात स्लिप कर गए, इसलिए रुको। यदि तुमने पकड़ी होती तो तुम खुशी के मारे कूद रहे होते। मैंने एग्जाम्पल तो बिल्कुल सटीक दिया, लेकिन अर्थ नहीं पकड़ पाए कि एग्जाम्पल क्यों दिया गया। तीन लोक के नाथ, उनके भी चित्त को जिन्होंने हरण किया था और उसके बाद वो यावत जीवन बोले नहीं, तो जब तीन लोक के नाथ के चित्त का हरण हो गया जिनसे, जिन शब्दों से, तो तीन लोक के जीवों का चित्त का हरण कैसे नहीं हुआ जब वो तीन लोक के नाथ हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ने वोट दे दिया, कोई जरूरी नहीं कि उस समय कितने सब लोगों ने दीक्षा ली थी क्या? नहीं। अरे आदिनाथ के साथ भी 4000 ने दीक्षा ली थी, एक भी ठीक नहीं था, एक भी ठिकाने पे नहीं था, तो वो दीक्षा थी क्या? वो राजा का अनुकरण था, वो एक प्रभावक व्यक्तित्व का अनुकरण था, वो दीक्षा नहीं थी। लेकिन उन्होंने दीक्षा ले ली, उन्होंने वैराग्य के मार्ग का अनुसरण किया, उन्होंने लोकांतिक देवों के शब्दों को ध्यान से सुना। इसका मतलब, और उस पर प्रसन्नता जाहिर की, तृप्ति जाहिर की, हां भाई आई विल फॉलो इट, मैं इसका अनुपालन करूंगा। इसका मतलब तीन लोक के जीवों ने उसको समर्थन दिया। अब जमाई लेके दिखा तो जानू। असल में मैंने कहा ना, स्लिप कर गया। मैं एग्जाम्पल देता हूं, यूं ही नहीं देता, दृष्टांतों के लिए दृष्टांत नहीं, लोक रंजन नहीं करता हूं। चित्त रंजन हो लेकिन लोक रंजन नहीं, मनोरंजन नहीं हो। जब जो जान लेता है उसको एकदम ऊर्जा आ जाती है। वो दुनिया के लिए मनोरंजन करने के लिए नहीं होते हैं। लेकिन जब तीन लोक के नाथ जिसके अनुगामी बने, जिसके अनुपालक बने, जिसको अपने जीवन में अवधारण करते हो, तो बताइए लोक का कौन सा जीव ऐसा बचा जो उनके प्रति नतमस्तक नहीं है। और यदि सभी नतमस्तक हैं तो सब उन वचनों के प्रति भी नतमस्तक है। यदि आप बाहर में देखने जाए तो सब उनके साथ दीक्षा लेने वाले नहीं, उनके अपने बच्चे नहीं लेते, उनके अपने मंत्री नहीं लेते। बोलिए, बहुत से लोग हैं जो नहीं लेते, ये कोई मैटर नहीं। उसके बाद भी वो तीन लोक के चित्त का हरण करने वाला माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्तोत्र उन्होंने कहा वो तीन लोक के नाथ के चित्त को आकर्षित कर लेता, संकल्पित कर देता है कि ये जीवन, अगला जो एक एक क्षण है, वह इस
वैराग्य की पूंजी को जीवन में उन्नत करने के लिए है, क्षीण करने के लिए नहीं। अंजुलि का जल बनाने के लिए नहीं है कि लाख कोशिश करो तब भी दरारों से गिरता जाएगा, अंजुलि खाली होगी, इसके लिए नहीं। समझ में आया? वो अंजुलि में आहार जरूर लेते हैं, लेकिन उस अंजुलि के आहार का अपने पर भी प्रभाव वैराग्य के लिए, पोषण के लिए ही होता है, और जो जीव देता है उसे भी वो तद्भव मोक्षगामी बना देता है। इसका मतलब उसने दिया क्या? किसी ने थोड़ा सा गन्ने का रस दिया था, किसी ने थोड़ा सा दूध दिया था, किसी ने थोड़ा सा 4 ग्रास दिए थे। ये क्या थे? ये तो सब बहाना है। असली जो आपने ग्रहण किया और उसको देखने वाले ने जो समझा कि उसने भव सिंधु पर पुल बांध दिया। ये वाक्य किसका है जानते हो? भव समुद्र पर सेतु बना देना, उसको पार जाने की क्षमता विकसित कर लेना। उसमें गिरोगे तो डूब सकते हो, समुद्र जितनी चाहे लहरों वाला हो। किसी आचार्य का मुझे भी एकदम ध्यान नहीं आ रहा, पर यही बात लिखे कि आपने क्या किया, मानो भव समुद्र पर सेतु बना दिया, ऐसा लिखा है आचार्य। समझिए, भवाब्दी सेतु ऐसा कुछ है। समझिए, तो जो वचन, जिनका व्यक्तित्व, जिनकी चर्या, वो लोकांतिक देवों के वचन, वो भले ही अविरति रहे, लेकिन यावत जीवन हर महाव्रती भी जो काम नहीं कर सकता, वो सुरत केवली जैसा कार्य किया, जो संसारियों में तो कोई गृहस्थ नहीं कर सकता। द्वादश अंग का पारायण संसारियों में कोई गृहस्थ नहीं कर सकता। अरे देशवृत्ति भी नहीं कर सकते। महावृत्ति में भी बहुत विरले जीव ही होते हैं जो कर पाते हैं, और वो तुमने अविरत अवस्था में करके और कितना किया। यहां तो जिसको मिलता नहीं है और वो बोलना शुरू कर देता। आज के लोग सोशल मीडिया पे बोलना शुरू करते, पहले लोग समाज में बोलना शुरू करते थे। जो नहीं बोल पाते थे लिख लिख के छोड़ जाते थे। लेकिन ये व्यक्तित्व क्या होते थे? पूरे द्वादशांग के ज्ञाता, लेकिन अंदर में उसका पारायण कर करके अपने भावों को पुष्ट करते रहे जो। और जब वैराग्य का तीर्थंकर का प्रसंग आया तो पहली बार वहां आके बोले। तीर्थंकर भी उनके शब्दों को बहुत जिम्मेवारी से, गंभीरता से लेते। उसका नाम स्तोत्र होता है। जब 3 लोक के नाथ के चित्त को जिन्होंने हरण किया दीक्षा लेते समय, जगत गुरु कहते ना उनको, उनके चित्त को हरण कर दिया जिन्होंने, तो 3 लोक में कौन बचा जिसके चित्त को हरण नहीं किया हो? उनके सामने कौन नतमस्तक नहीं है? जिनका जन्म होके क्षण में 7वें नरक का नारकी भी क्षण भर के लिए शांति का अनुभव करता हो। सौधर्म स्वर्ग के इंद्र भी और देव भी, वो भी भोग विलास छोड़ के, सारा काम छोड़ के, और जिन धर्म की प्रभावना और वीतराग परमात्मा के भावी वीतरागी देव के आगमन पर प्रस्तुत होते हो। अंतर समझ रहे ना? बहुत गहरी बात है। इसलिए उसे कहा जगत त्रितय चित्त हरई उदारई। आपको पता है, समो शरण का एक एक परमाणु जो लगा है उसे वैराग्य का केंद्र माना जाता है। नहीं है विश्वास? आप पढ़ना, टोडरमल जी ने समोसरण वर्णन नाम की पुस्तक लिखी है, पूजा, समोसरण पूजा, पढ़िए आप। एक एक जीव जो वहां जाता है, कितने ही रत्न जड़े हों, जो यदि 12 सभाओं में पहुंच गया उसका उपयोग रत्नों पर नहीं होता। जिसका उपयोग रत्नों पर होता है वह भगवान के समोसरण नहीं पहुंच पाता।
डिफरेंस समझ रहे हो तुम बाबू? क्या कह रहे हैं? नहीं पहुंच सकता, वो ही पहुंचेगा। इसका मतलब संसारी जीव रत्नों को नहीं पहचानते, उनकी कीमत को नहीं जानते, ऐसा नहीं है। संसार में आकर्षित नहीं रहते, खरीदते नहीं रहते, उनसे सजते नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब उनके सानिध्य में पहुंचते हैं तो इनकी कीमत उनके भावों से नष्ट हो जाती, वरना उनके दर्शन ही नहीं होते। आपको पता है भगवान भले ही इतनी ऊंचाई पे विराजमान होते हैं 100 क्षण में, लेकिन उनके दर्शन सिर्फ 12 सभाओं से होते हैं, उसके नीचे की किसी भी भूमि से उनके दर्शन नहीं होते। नहीं है तो आज जान लो, नहीं पता है, किसी भी जगह से दर्शन नहीं होते हैं, मात्र 12 सभाओं में। और उनकी दिव्य ध्वनि जो सुनाई देती है वो 12 सभाओं में, उसके बाहर सुनाई नहीं देती। 12 सभाओं तक छट छट के जाते हैं। और उनमें जो पहुंचते हैं उनका मन उदर के समान है, तब उनके वचन उदार बनते हैं। उदर होता है पचाने के लिए, पंडिताई बताने के लिए नहीं होता। हमने सुना और दुनिया को सुनाया, ये क्या है? पंडिताई बताना है। ये उदारपना नहीं है। उदार जो होते हैं वो तो उनको ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं, पचा जाते हैं। आपकी जैसे बॉडी, जो रस आप खाते हो, भोजन करते हो, उससे पूरी बॉडी जैसे ऊर्जास्वित होती है, ऐसे उनका एक एक परिणाम ऊर्जा ग्रहण करके, कोई मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दर्शन लेगा, सम्यक दृष्टि है देश व्रत लेगा, देश वृत्ति है महाव्रत लेगा। कोई श्रेणी चढ़ रहा, निरंतर ऊपर बढ़ने के काम होते हैं, कोई नीचे गिरने का काम वहां नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा था उदर से बना है उदार। यदि आपकी पाचन क्षमता नहीं है ऊर्जा नहीं बनेगी, तो ऊर्जा नहीं बनेगी, वो शब्द भी आपको उदार नहीं बनेगी। यदि जीवन में उतारना चाहते हो, उन्हें पचाना चाहते हो, आत्मसात करना चाहते हो, तब उनके वचनों को उदार कहा जाता है। 3 लोक के नाथ के भी चित्त को जिन्होंने हरण किया था, और प्राणी मात्र के लिए जो पात्र जीव हैं, जो उन्हें अपनाना चाहते हैं, उनके लिए जो उदार हैं, ऐसी योग्यता वाले ही स्तोत्र होते हैं। आप कुछ भी जय जयनाथ परम गुरु हो लिख दो, ये स्तोत्र नहीं है। ख्याल में पड़ा रूपल में? लोगों को लगता भाई एक शब्द पे या एक वाक्य पे घंटा घंटा क्या करें? आचार्य ने जो बात कह दी, हम क्या उसको समझे तक नहीं? उन्होंने काल कोठरी में बैठ के भी लिख दिया, जहां देखने को रोशनी नहीं थी, कोई साधन नहीं थे। कल्पना करिए, मान तुमने लिखा कैसे? उसके बावजूद जो लिख दिया ज्ञान चक्षुओं के प्रकाश में, जिसकी रचना कर दी, उसके भाव भी हम नहीं निकाले। क्या हम इतने कंजूस बन जाए, इतने अयोग्य बन जाए? उनके भाव निकालिए, फिर से पढ़िए और पहचानिए। जगत त्रितय चित्त हरई रुदारई स्तोत्रई, उनसे या संस्तुता, जो संस्तुत हुए थे तब, ये भूतकाल, उनकी मैं भी स्तुति करूंगा। अब कैसे करेंगे? ये तालमेल बिठाने के लिए ये जो चौथी पंक्ति है, इसकी चर्चा अगली बार चलेगी, आज नहीं हो सकती, समय